मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसे आज जो है क्लस्टर वाइज ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग में जैसे क्लस्टर में तो मैडम हेल्थ डिपार्टमेंट से दीपिका जी आई हुई थी, और कोर्ट से वीरेंद्र जी एडवोकेट जो जोगीवाड़ा के रहने वाले हैं, वो हमारे बीच में आज ट्रेनिंग में आए और उन्होंने अपना विषय रखा। और डाइजेस्टर के ऊपर जो अपने मनप्रीत जी हैं JPRC, उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। और दूसरा विषय जो स्कूल सेफ्टी के बारे में था, अमनदीप मैडम, उन्होंने जो है अपना विषय रखा। और मैं इन सब का अपने चैनल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विषय को ट्रेनिंग के माध्यम से हर टीचर के सामने रखा और बहुत ज्ञान जो है हमें प्राप्त किया। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच में जो दीपिका मैडम थी, उन्होंने हेल्थ के ऊपर बताया कि कोविड-19 जो है वह कैसे फैलता है, किस तरीके से ये कम्युनिकेबल होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल का अर्थ होता है कि यह एक नुस्खे से दूसरे नुस्खे में के संपर्क में आने से फैलता है। और उन्होंने बताया कि इसका जो है शुरुआत चीन से वुहान नामक जगह से हुई, और मार्च 2020 में जो है भारत के अंदर भी इसको महामारी के रूप में जो है माना गया। और उन्होंने बताया कि कोविड जो वैक्सीन है वह लग रही है 15 से 18 वर्ष के बीच में जो भी हैं उनके लिए कोवैक्सीन सरकार की तरफ से लगाई जा रही है, डिपार्टमेंट की तरफ से। और वैक्सीन है दूसरी जो सभी को लगाई जा रही है। तो पूरी डिटेल से उन्होंने बताया कि यदि कोविड-19 से कोई व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को आइसोलेट कर ले, और ट्रीटमेंट के बाद जो है वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। और उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम योग और प्रतिदिन आसन भी कर सकते हैं, जिससे शरीर में इम्यूनिटी बनी रहे। और उसके बाद जो अपने बीच में वीरेंद्र एडवोकेट थे, उन्होंने जो है अपना विषय रखा, जुवेल जो है जस्टिस उनका विषय था, और पास्को एक्ट के बारे में बताया कि किस तरह से जो है चाइल्ड्स जो 18 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड माना जाता है। और यदि वे किसी तरह का क्राइम करते हैं तो आम क्रिमिनल की तरह जो उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता, और आशा की जाती है कि ये बच्चे जो दोबारा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। ऐसा प्रयास जो होता है, इसमें एक बोर्ड भी होता है जिसमें एक जज होता है और मेंबर्स होते हैं 2, और मेंबर्स भी जिन्होंने 7 साल तक कम से कम सामाजिक सेवा में किसी डिपार्टमेंट में लगाए हों, या सामाजिक सेवा का जिन्होंने एक्सपीरियंस हो, और वो उस विषय को भली भांति जानते हों। और 2015 में जो है इस एक्ट में संशोधन भी हुआ था, और उसमें जो आयु रखी गई थी 16 से 18 के बीच में रखी गई कि 16 साल से ऊपर यदि किसी बच्चे को जो है उसका मेंटली जो स्टेट, उसकी जो मानसिक दशा है, यदि वह मैच्योर दिखाई देता है तो उस पर जो है केस चलाया जा सकता है। तो निर्भया कांड में जैसे दिल्ली के अंदर जो 2012 में हुआ था, उसके बाद एक मांग उठी, और उसी का जो है परिणाम हुआ कि 2015 में इस जो एक्ट 2012 में यह बना था उसमें जो है संशोधन किया गया, और अलग अलग सेक्शन और जो धाराएं थी उनके बारे में जो है उन्होंने विस्तार से बताया। पॉस्को एक्ट के बारे में भी बातचीत की, जिसमें बताया कि जो यह
एक्ट जो है इसमें मेन होता है कि क्राइम जो है हो रहा है, उसके अनुसार ही इंक्वायरी होती है और उसके बाद ट्रायल चलता है। और पॉस्को एक्ट में यदि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के साथ या किसी लड़की के साथ किसी तरह का भी कोई दुर्व्यवहार करता है, वो भी इस एक्ट के अंतर्गत आता है। कोई उनके साथ किसी तरह की गाली गलौज या किसी का इरादा इंटेंसली जो होता है इरादा उनको छूने का भी, उसमें जो है उसके ऊपर भी केस चलाया जा सकता है। तो पॉस्को जो एक्ट है, जहाँ जहाँ पर बच्चे काम करते हैं और उनके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो समय समय पर अवेयरनेस के माध्यम से, कैंप्स के माध्यम से जो है अपने एम्प्लॉइज़ को जो है इसका ज्ञान देते रहें। उसके बाद मनप्रीत जी ने डाइजेस्टर टॉपिक लिया कि किस तरह से जो है कोई भी फ्लड आ जाता है या कोई आपदा आ जाती है, तबाही आ जाती है, उसमें किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वह तबाही या फ्लड नुकसान तो करता है, लेकिन उसका प्रभाव कम से कम हो, इसके लिए जो है हम प्रयास कर सकते हैं। और उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया कि उस समय व्यक्ति को पैनिक जो है क्रिएट नहीं करना चाहिए, एक डर का माहौल नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ भी व्यक्ति है, जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई अर्थक्वेक आता है, भूचाल आ जाता है, व्यक्ति घर से बाहर भागना शुरू कर देता है और बाहर से जो व्यक्ति होते हैं वह अंदर घर के आना शुरू कर देते हैं। तो यह नहीं करना चाहिए। जहाँ भी व्यक्ति यदि घर के अंदर है, उसमें कोई टेबल रखा है, कोई मेज रखा है, उसके नीचे जो है व्यक्ति को जो है लेट जाना चाहिए और एक हाथ से टेबल को, दूसरे हाथ से ज़मीन को पकड़े रहना चाहिए। तो पूरी विस्तार से उन्होंने बताया कि उस समय जो है अर्थक्वेक के समय नदी जैसे होती है, नदी के किनारे पर नहीं जाना चाहिए, समुद्र के किनारे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से लहरें उस समय जो है उठ सकती हैं और मनुष्य को जो है किसी भी व्यक्ति को नुकसान कर सकती है। उसके बाद किसी कोई पुल होता है, ब्रिज होता है, उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। तो डिटेल में मनप्रीत जी ने पूरा जो अपना विषय रखा और उसके बाद एमडीएम के बारे में बातचीत की। एमडीएम कि उसमें जो अनाज आता है उसमें 15 दिन के अंदर उसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है जैसा मौसम आजकल है तो उसमें 15 दिन के अंदर कम से कम चेक होना चाहिए। और उसके बाद जैसे वाटर सप्लाईज की बात की, टंकी होती है उसकी साफ़ सफाई भी का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद 18 साल से कम बच्चों को जो किचन बनी होती है, जहाँ पर खाना बनता है, किसी भी बच्चे को एंट्री का वहाँ पर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। और यदि खाना बचता है, खाना बचने के पश्चात जो है उस खाने को पहले तो प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वहाँ पर वो दोबारा खाना खाएं। जो बच्चों ने खाना खा लिया, अगर दोबारा किसी बच्चे की इच्छा है तो पूछें, उस खाने को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, किसी भी यदि खाना फिर भी बचता है तो कोई खड्डा वगैरह खोदकर जो है कहीं पर उसको दबा देना चाहिए। और जो वर्कर्स हैं घर पर जो खाना लेकर जाती हैं उनको उनके ऊपर जो है रोक लगानी चाहिए और किसी तरह की परमिशन जो है उनको नहीं देनी चाहिए। तो एमडीएम के बारे में पूरे मनप्रीत जी ने विचार रखे और आगे मैडम ने भी जो है अपने विषय से संबंधित बताया कि किस तरह से जो है स्कूल में सेफ्टी के बारे में उन्होंने अपना वक्तव्य जारी विषय पर चर्चा की। फिजिकल सेफ्टी के बारे में बात की। फिजिकल सेफ्टी में उन्होंने बताया कि कमरे आते हैं, गेट आता है, प्रॉपर तरीके से जो है कमरा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि उसमें तार वगैरह कई बार जो है इसी तरह रहती है, बेर रह जाती है, तो उसको जो है बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए। और फिजिकल रूप से जैसे टॉयलेट्स वगैरह नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो पूरी उन्होंने चर्चा की कि किस तरह जो है स्कूल सेफ्टी के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चों को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये भी स्कूल सेफ्टी में आता है। कई बार बच्चे में डर का माहौल होता है,
बच्चों में हेजिटेशन होती है, और बच्चों को इसके लिए डांटना नहीं चाहिए और उनको दोबारा से जो है अवसर देना चाहिए और इमोशनली और मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और जैसे लैब होती है स्कूल में, उनमें जो मटेरियल्स होता है उसका ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पर पूरी सावधानी की ज़रूरत है। इस तरह जो आज की ट्रेनिंग रही और अलग अलग विषय पर चर्चा की गई, तो मैं अपनी तरफ से दोबारा इसे अपने चैनल की तरफ से सबका जो है धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा एक्सपीरियंस मेरा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ सीखता है। इस तरह की ट्रेनिंग सरकार को जो है लगानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस समाज के अंदर फैले और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए जहाँ से भी सीखने को मिलता है। और गीता के अंदर भी कहा गया है कि लेट अस नोबल थॉट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, कि सभी दिशाओं से जो है अच्छे विचार आने चाहिए। कहीं से भी अच्छा विचार मिलता है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और इन ट्रेनिंग्स का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत एक्सपीरियंस एक दूसरे से जो है आइडिया शेयर करते हैं। किसी के माइंड में कोई विचार आता है जो हमने पहले कभी नहीं सुना, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और कुछ ऐसे बातें होती हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हमारी जो है रिवीजन हो जाती है, दोहराई हो जाती है दोबारा उन बातों को। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते, उनको हमें जानने का जो है मौका मिलता है। तो मैं दोबारा से सभी साथियों का जो आज ट्रेनिंग में जुड़े और मास्टर ट्रेनर जो रहे उन सब का जो है धन्यवाद करता हूं। और एक सबसे आशा करता हूं कि मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल जो है लगातार जो है कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित सरकार की कोई योजनाएं होती हैं उनको पब्लिक तक जो है फैलाने का काम करता है। तो इस चैनल को आप जो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय